सभी 20 एरियाज के अलग अलग सीसीटीवी से 700 घंटे की फुटेज कलेक्ट की है। सभी एरियाज के डंप डेटा में तकरीबन 2 करोड़ नंबर है। दौड़भाग काफी करनी पड़ेगी सर। क्रिमिनल्स ने बहुत दौड़भाग की होगी, लेकिन शर्मा हमारी रेस तो अभी शुरू हुई और किसी भी सूरत में हमें उनसे आगे निकलना है। नहीं करना इतना आसान नहीं है, पर दिल्ली के उन मार्केट्स का और ऑफिसेज का पता चला है जो थर्सडे को बंद रहते हैं। वहां खबरियों को काम पर लगा दिया। अलीशा पुत्र, क्या हो गया पुत्र? हाँ? क्या? अरे बोल तो सही, क्या क्या हो गया? हाँ बेबे। साहिल पुत्र, वो अलीशा। क्या हुआ बेबे? पुत्र मैं बाजार गई थी और बाजार से जब वापस आई तो बस अलीशा रोई जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही है। अलीशा, अलीशा, अलीशा पुत्र। हेलो बेबे। अलीशा पुत्र, बेबे आंखें खोल पुत्र। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अलीशा को? देखिए, अलीशा के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर सरस्वती विहार के क्लिनिक में एक बच्ची के रेप केस का मामला आया था, लेकिन बच्चे के घर वालों ने उसकी कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। सर, उस बच्ची का नाम अनीशा था, उसी के साथ रेप हुआ था। सर, उनके फैमिली वाले को जब मैंने बताया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो लोग उसको साथ में लेके चले गए। नहीं डॉक्टर साहब, हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करती। मेरी बात समझ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर ये बात घर से बाहर गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कहाँ रहती है फैमिली? सर, मैं उनकी डिटेल्स तो नहीं ले पाया, लेकिन सर मैंने जब ये न्यूज़पेपर में मोलेस्टेशन का केस देखा तो मुझे लगा कि उस दिन ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। कब की बात है? सर, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले भी थर्सडे था, तो शायद ये वही क्रिमिनल है। ये क्राइम पे क्राइम किया जा रहा है और हम अब तक उस तक पहुंचने में नाकाम हैं। शर्मा, इस क्लिनिक के सीसीटीवी का फुटेज निकलो। वो फैमिली इसमें जरूर कैप्चर हुई होगी। पता लगाओ कि वो फैमिली कहाँ रहती है और उनकी बच्ची का रेप कहाँ हुआ था। हमारे इस फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इस फैमिली के जरिए हमें उस क्रिमिनल तक पहुंचने को लीड मिले। राइट सर। वीर जी, मैंने बेबे को कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेबे ने तो मेरी सुनी ही नहीं। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? फोन बेबे। गौतम पुत्र, तू अलीशा की बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे कैसे फिक्र ना करूं माँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमने पुलिस में इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाएगा तो हमारी अलीशा का जीना हराम हो जाएगा। मुंह पे तो हमदर्दी करेंगे और पीठ पीछे हमारे बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी ये कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा पुत्र। सर, यही वो बच्ची है जिसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई। क्लिनिक के आसपास के एरिया में पता किया, लेकिन पता नहीं चला कि इस बच्ची की फैमिली रहती कहाँ है। डंप डाटा का क्या स्टेटस है? सर, बहुत ज़्यादा है, टाइम लग रहा है। शर्मा, टाइम नहीं है हमारे पास। अगले हफ्ते फिर थर्सडे आएगा, फिर किसी बच्ची के साथ वारदात होगी। हमें इस वारदात को रोकना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। जिसने भी ये किया है उसे उसके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और हम आपका कंसर्न समझते हैं, इसलिए हम वादा करते हैं हम इस मैटर को पब्लिक नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। लेकिन आप लोग अलीशा से तरह तरह के सवाल करेंगे और वो बच्ची फिर से वो सब याद करके परेशान हो जाएगी। देखिए साहब, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, चले जाइए आप लोग यहाँ से, चले जाइए। शर्मा, हाँ, कांस्टेबल से कहो इसे एकदम से टारगेट ना करे, इस पर नजर रखे और कंफर्म करे कि ये वही है। हम थर्सडे तक इंतजार करेंगे, इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे जब ये अगली वारदात करने की कोशिश करे।
हाँ जी, आप कौन? इनकी मुंह की पट्टी और हाथ खोलो जल्दी। जब आपने उस गैस एजेंसी के यूनिफॉर्म और वाइट जूते के पोस्टर सर्कुलेट किए, मुझे तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन तब श्योर नहीं थी। लेकिन जब उसने मेरे साथ, छोड़ना नहीं सर उसको, बिल्कुल मत छोड़ना। जाओ अलीशा को लेकर आओ। अरे क्या कर रहे हैं सब? अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये क्या है ये सब? ये क्या क्या कर रहे हैं आप? अलीशा को लेकर जाना है, उसका मेडिकल करवाना। सर मैं तो खुद ही पछता रही हूँ कि मैंने साहिल को अपना दोस्त समझा। रिया, हाँ जी, आप कौन? अरे रिया मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुमसे मिलने आया था ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है यहाँ पर। वो तो मैं यहाँ से गुजर। जिस शोरूम में तू काम करता था वो थर्सडे को बंद रहता है और ये सारे कांड थर्सडे को ही हुए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ खुद की भतीजी को भी नहीं छोड़ा तूने। आज मैं पापा को बोलूंगी मेरे बर्थडे के दिन तेरे दोस्त लेके आए, तो मेरे पास दो हो जाएंगे, ठीक है? तेरी फ्रॉक भी चेंज करनी है अलीशा? आज मुझे। बेबे कहाँ गई बेटा? वो तो मार्केट गई है। ठीक है ना, आज तुझे मैं न्यू फ्रॉक पहनाऊंगी। तो अलीशा के साथ बहुत पहले से ही नहीं सर, नहीं, वो जिस तरह से आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं बाहर कुछ कर नहीं पाया, इसलिए घर में ही छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और वो लड़की जिसे तूने उसी के घर में बंदी बनाकर रखा हुआ था, क्यों? नहीं सर, नहीं सर, उसके साथ कुछ नहीं किया। वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? तो उसे उसी के घर में बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ था? सर गर्लफ्रेंड तो शौक के लिए बना रखा था, लेकिन वो चाइल्ड पोर्न देखने की गंदी आदत की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। छोटी बच्चियों के अलावा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। छोटी बच्चियों के अलावा तुझे कुछ दिखाई नहीं देता था? वो तेरी गर्लफ्रेंड, वो बच्ची थी, हाँ? उसे क्यों बंदी बनाकर रखा? सर उसे मुझ पर शक हो गया था और मैं सोचा कि जब तक सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसे बंदी बना के रखो। बाद में उसे भी हाँ? और कितनी बच्चियों के साथ की ये गंदी हरकत? 3 साल से महीने में 2 या 3 बार। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसकी चीखें मेरे कैबिन तक सुनाई देनी चाहिए। हमने मुजरिम को सजा दिलाकर उन बच्चियों और उनके घर वालों को इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ उन लोगों ने सही होगी उसे बयान करना मुश्किल होगा। हमने दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में हुए रेप के अनसॉल्व केसेस के डीएनए को साहिल के डीएनए से मैच करवाया तो पता चला साहिल 50 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप कर चुका था। ना सिर्फ रेप बल्कि 5 कत्ल भी कर चुका था। मुजरिम एक के बाद एक जुर्म को इसलिए अंजाम दे पाया क्योंकि वो आपके घर के बाहर रहते हुए भी आपके परिवार की हर जानकारी पर कान गड़ाए हुए था। वो रोजाना आपके आसपास रहकर इस जुर्म की दस्तक दे रहा था, लेकिन ना तो किसी को यह दस्तक दिखाई दी ना सुनाई दी, और इसलिए जुर्म होते रहे। और हैरानी की बात यह थी कि साहिल जो कर रहा था उसकी भनक उसकी माँ को भी थी, लेकिन उसने भी कभी इस दस्तक की तरफ गौर ही नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि खुद उसकी भतीजी अलीशा भी उसकी हैवानियत का शिकार हो गई। कहते हैं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में जहर भर जाए और इलाज नामुमकिन हो तो इससे पहले कि वो जहर पूरे जिस्म में फैले और सवाल जिंदगी और मौत का बने,
तो जिस्म के उस हिस्से को बचाकर नहीं बल्कि काट कर अलग कर देना ही बेहतर होगा। अब मैं इंस्पेक्टर आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। सुनील जी, बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाइए। काफी ब्रूटल मर्डर है सर, मल्टीपल स्टैबिंग्स की गई हैं। घर में कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। सर आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की, किसी ने घर में किसी को आते जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने घर से चीखने चिल्लाने की कोई आवाज़ें सुनी। ना ब्रूटल मर्डर हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कुछ छुपा रहा है? सर घर के बाहर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। घर में कोई लूट भी नहीं हुई, तो शायद दुश्मनी का एंगल हो। मियाँ बीवी के बीच के रिश्तों के बारे में पता करो और जितने सबूत मिले सब इकट्ठा करो। मैं हॉस्पिटल में जाकर बच्ची से मिलता हूँ। इस केस में बच्ची का बयान बहुत ज़रूरी है, शायद उसे कुछ याद आ जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, बच्ची कैसी है? सर बच्ची के साथ रेप हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए हमारा बच्ची से बात करना बहुत ज़रूरी था और बच्ची अभी बात करने की हालत में है नहीं। तो आप बताइए, जहन पर जोर डालिए, क्या कोई ऐसा था जिसकी आपकी बीवी या बच्ची पर बुरी नज़र थी? नहीं, ऐसा तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ शर्मा। सर रतन गैस एजेंसी की यूनिफॉर्म की एक शर्ट मिली है जिस पे खून लगा हुआ है। रतन गैस एजेंसी? जी हाँ सर, और ये खून काफी ताज़ा लगता है। शर्मा, उस कपड़े पर जो खून लगा है उसे बच्ची की मां नेहा के खून से मैच करवाओ। और एक बात, बच्ची के साथ रेप हुआ तो हो सकता है कि शायद बच्ची की मां नेहा के साथ भी रेप हुआ। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। ओके सर। सुनिए जी, क्या आपकी जान पहचान का कोई रतन गैस एजेंसी में काम करता है? रतन गैस एजेंसी? जी। नहीं सर, कोई पहचान वाला तो कोई नहीं। क्या बात है सर? आपके घर के पास एक कपड़ा मिला है रतन गैस एजेंसी का जिस पर खून लगा हुआ। सर जान पहचान का तो कोई नहीं, लेकिन सिलेंडर वहीं से आता है हमारा। आज सुबह ही नाश्ते पे हम लोग बैठे थे तो पृथक ने। ये क्या? ब्रेड? मम्मी, मैंने आपको आलू के पराठे बनाने के लिए बोले थे और आपने ब्रेड बटर दे दिया। अब मैं नहीं खाऊंगा। अभी यही खाना पड़ेगा क्योंकि गैस खत्म हो गई हीरो। गैस खत्म हो गई? अरे दोनों सिलेंडर खत्म हो गए क्या? मैंने आपसे कहा था ना गैस बुक करवा दीजिए, तो आप फिर भूल गए। अरे लेकिन मैंने तो करवा दिया था ना। अरे पर आई तो नहीं ना। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि टेलर भी देने वाले ने। पापा मैं ठीक हूँ। ऑफिस में है? नहीं पापा, आज